दोस्तों, एक ऐसा गाना जो बिना रिकॉर्डिंग के शूट हुआ था। यह सदाबहार गाना आज भी गुनगुनाते हैं लोग। आज भले ही बॉलीवुड में कई गाने रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन 70 और 80 दशक के सदाबहार गाने आज भी लोगों की ज़ुबान पर छाए रहते हैं। उन्हीं में एक गाना ब्लैकमेल फिल्म का पल पल दिल के पास तुम रहती हो है, जिसमें किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। पर क्या आप जानते हैं कि इस बेहद ही प्यारे गाने के बनने के पीछे एक बेहद ही रोचक कहानी छिपी हुई है। 1973 में ब्लैकमेल फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र और राखी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म तो सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन इसके एक गाने ने सबसे ज़्यादा तहलका मचाया, जिसमें किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी थी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाने में किशोर दा की आवाज़ का जादू लोगों पर खूब छाया। पर इसके बनने की कहानी बड़ी ही रोचक है। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद और संगीतकार आनंद जी कल्याण की यह मंशा थी कि इस गाने को इस तरह से बनाया जाए ताकि कोई सुने तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे चिट्ठियाँ गा रही हैं। असल में वह इस गाने में यह दिखाना चाहते थे कि राखी धर्मेंद्र के भेजे खत को पढ़ रही है और गाना खत में लिखी बातें बयां कर रहा है। और बातों बातों में ही इस गाने के बोल और धुन भी बन गए। लेकिन इस गाने को लिखने वाले राजेंद्र कृष्ण जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले दिन जब उनके साथ डायरेक्टर और संगीतकार की मुलाकात हुई, इसके बाद घंटों विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि गीत का मुखड़ा वही रहेगा। इसके बाद इसमें आगे की लाइन जोड़ी गई। इसके बाद राजेंद्र जी द्वारा गाने के बाकी अंतरे लिखे गए। पर यह किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इस पूरे फैसले के बाद गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। शूटिंग के लिए विजय आनंद ऊटी निकल गए थे। बिना गीत के भला अब गाने की शूटिंग कैसे हो सकती है, यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यह किस्सा बड़ा ही अद्भुत है। इस गाने को शूट करने के लिए धर्मेंद्र को गीत के बोल गुनगुनाने के लिए कहा गया और फिर वह इस पूरे गाने को फिल्माया गया, जहां पहली बार इस तरह बिना रिकॉर्डिंग के इस गाने की शूटिंग हुई। इसके बाद यह किसी को भी खबर नहीं हुई कि यह गाना बिना रिकॉर्डिंग के शूट किया गया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।